वेलकम बैक गाइस। तो आज जैसा कि हम लोग जनरल एंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा दिया हुआ है। पेज नंबर आपका कौन सा है? 85। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, हम लोग डेट डालेंगे। डेट क्या है? 2019 मई, मतलब एंट्री हमारी पास होगी 2019। मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2019 लिख दिया। मई से चालू हो रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन। 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन सा हमारा? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। पेज नंबर कितने पे गिवन है आपका? 85। पेज नंबर 85 पे गिवन है। ओके, तो चलो चालू करते हैं। क्या इसमें लिखा हुआ है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत, मतलब यहाँ पे 5000 रिसीव हो रहा है। रिसीव मतलब तो पैसा आना होता है। तो अगर पैसा मेरे पास आ रहा है तो रियल का डेबिट का रूल है, डेबिट वाट कम्स इन, मतलब कैश मेरे पास आया। कैश मेरे पास क्या हुआ? आया। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश अकाउंट आर डेबिटेड। कैश अकाउंट आर डेबिटेड। किसके बिहाफ में आ रहा है? भरत। और भरत के बिहाफ में आ रहा, दे कौन रहा है? राम दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा हो गया है कि इसमें पार्टनर जो भरत है, और भरत के बिहाफ में कौन दे रहा है? राम दे रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन में बोला क्या हो सकता है? भरत क्या हो? बिजी हो। भरत क्या हो? भरत बिजी हो, और वो बोला रहे कि राम एक काम कर, पैसा जाके दे दे अशोक जनरल को। ओके, तो राम क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है, बट एक्चुअल में पैसा देने वाला कौन है? भरत। ये तो इसके बदले में दे रहा है, बिहाफ में दे रहा है। तो ट्रांजेक्शन हम लोग भरत का ही करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि भरत ही दे रहा है, तो राम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राम उसके बिहाफ में है। तो डेबिट हमारे पास क्या हुआ? कमसिन हुआ, कैश आया, जिसकी वजह से मैं डेबिट में कर दिया। अब क्रेडिट में किसका नाम आएगा? भरत का आएगा, टू भरत। काफी सिंपल सा था, टू भरत अकाउंट। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते क्या है। कितना अमाउंट दिया है? 5000 रुपीज से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000 डेबिट में एंड क्रेडिट में 5000। लिखेंगे क्या? रिसीव फ्रॉम राम। बीइंग लिखना बहुत जरूरी है नरेशन, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट क्या गिवन है? परचेज गुड फॉर कैश ऑफ ₹55,000 फोर एंट्री। मतलब यहाँ पे गुड्स क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है। एकदम सिंपल सा है। अब कोई चीज परचेस होगा, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि परचेस ऑफ गुड्स क्या है? हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है। ये बात दिमाग में फिट कर दो। एक्सपेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। तो परचेस ऑफ गुड्स आ गया आपका डेबिट में। परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट आर डेबिटेड। परचेस ऑफ गुड्स अकाउंट क्या हो गया आपका? डेबिट हो गया, डी आर डॉट। ओके, टू क्या हो जाएगा? हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। रियल का क्रेडिट का रूल है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर मेरे पास से कोई चीज जा रहा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिख दो कैश अकाउंट। ओके, और अमाउंट कितना गिवन है यहाँ पे? 55,000। डेबिट में 55,000 एंड क्रेडिट में 55,000। और बीइंग लिखो फिर, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। बीइंग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट हमारा गिवन है पेड फॉर सैलरी। एकदम सेम सिंपल सा है, पेड सैलरी। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अपने वर्कर को सैलरी पेड कर रहा हूं, मतलब सैलरी दे रहा हूं। अब सैलरी अगर मैं अपने वर्कर को दे रहा हूं, तो सैलरी जब दे रहा हूं तो मेरा वो खर्चा है। अब खर्चा हमेशा डेबिट में आता है। परचेस भी खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है, रेंट भी खर्चा है, इसमें जरा भी कंफ्यूज नहीं होने का। तो सैलरी अकाउंट आर डेबिटेड। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू। अब सैलरी में किसी को दूंगा तो मेरे पास से कैश जाएगा। क्या जाएगा? कैश अकाउंट। अमाउंट कितना गिवन है? 8,000। 8,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, बीइंग में लिख दो सैलरी पेड। बीइंग सैलरी पेड फॉर कैश। ओके, तो हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है? परचेस गुड फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। मतलब कि परचेस आपको समझ में आ गया, गुड्स हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट में ही आएगा। बट ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है। जब भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होता है तो हम सामने वाले पर्सन का नाम लिखते हैं। ओके, तो 12वां एंट्री क्या है? परचेस गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सबसे पहले परचेस गुड्स अकाउंट आर डेबिटेड, डी आर डॉट टू
कैश हमारे पास से जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इससे नहीं जा रहा है कि हमने उधारी में ट्रांजैक्शन की है, किसमें की है, उधारी। तो यहाँ पे गणेश का नाम आ जाएगा, टू गणेश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है 30,000, नाउ राइट 30,000। बैंक में देखो परचेस गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। ओके, सो ये भी कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है आपका, नेक्स्ट एंट्री आपका 17 है। 70 बोलता है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर नेहा ऑन क्रेडिट। मतलब देखो सोल्ड तो अपना इनकम है, सोल्ड इससे इनकम है कि अगर ये मार्कर मेरे हाथ में देख लो, अगर मार्कर की मेरी फैक्ट्री है, मैं मार्कर बेचूंगा तभी मेरे को पैसा मिलेगा, तो सोल्ड मेरा अपना इनकम हो गया। और सोल्ड हमेशा क्रेडिट में आता है, नॉमिनल का रूल है। किसका रूल है, नॉमिनल का। क्रेडिट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। तो सोल्ड अपना क्या है, इनकम है। तो सिंपल सा है आपका, सोल्ड पहले क्रेडिट में चले जाएगा। जो आपको समझ में आता है पहले लिख देने का, देखने का नहीं कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। आपको डेबिट समझ में आया डेबिट लिख दो, आपको समझ में आया क्रेडिट क्या है क्रेडिट लिख दो, ऑटोमेटिक आपको सेकंड इफेक्ट पता चल जाएगा। टू सोल्ड अकाउंट, ओके, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर नेहा। ओके, मैं किसको सोल्ड कर रहा हूँ, नेहा को कर रहा हूँ, पर नेहा ने मेरे को पैसा नहीं दिया, नेहा ने मेरे को पैसा नहीं दिया। मेरे को मतलब कौन, हमें अशोक जनरल स्टोर। अब आप ही समझिए किसी दुकान पे जाते हो, अगर आप उसको पैसा नहीं देते हो तो आपका वो नाम लिख के रखता है ताकि आप फ्यूचर में उसको पैसा दोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेहा डेबिट द रिसीवर, नेहा क्या की है, रिसीव की है, तो नेहा का हम लोग नाम यहाँ पे लिख देंगे, नेहा अकाउंट आर डेबिट डी आर डॉट। कितने से डेबिट हो रहा है, 60,000। तो नाउ राइट 60,000 60,000। अब बैंक लिखना बहुत जरूरी है, बैंक लिख देते हैं हम लोग। बैंक क्या है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मिसेस नेहा, बैंक सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा ऑन क्रेडिट। यहाँ पे आप लोग मिसेस लिख देना, मैं लिखना भूल गया। ओके, सो अभी क्या करें, देखो दोस्तों मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं इसको अभी इधर टैली कर दे रहा हूँ। अब अपने पूरे पेज पे करने का, ऐसा नहीं कि सर अभी इधर पे टैली कर रहे तो आपका आधा हो गया तो आधे पे ही आप टैली कर दो। ओके, तो हम इसको अगर टोटल करेंगे तो अपना यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल, 1,58,000 1,58,000। ओके, ये हमारा है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है 20 परचेस मशीनरी ऑफ 80,000 एट द 12% जीएसटी अमाउंट पेड बाय चेक। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। ओके, तो ध्यान से आप देखना। 20 क्या है, परचेस मशीनरी। मशीनरी तो आ रहा है आपको पता ही है, एसेट्स हमेशा हमारा डेबिट में ही आता है कि एसेट्स हमेशा कमसिन होता है। जब भी एसेट्स हम लोग परचेस करते हैं कमसिन है तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, बिना सोचे समझे रिकॉर्ड कर देने का। 20 क्या है, 20 क्या है, परचेस अकाउंट तो डेबिट हो गया। देखो मैं लिख देता हूँ, परचेस अकाउंट आर डेबिटेड, परचेस अकाउंट आर डेबिटेड डी आर। ओके, बट परचेस कितने से हो रहा है आपका, 80,000 से हो रहा है। परचेस कितने से हो रहा है, 80,000 से हो रहा है ना। पर यहाँ पे कुछ और भी बोला गया है, इसमें देखते हैं क्या बोला है, 12% जीएसटी बोला है। कितना परसेंट जीएसटी बोला है, 12% जीएसटी बोला है। तो चलो करते हैं। देखो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी आज मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। कितना परसेंट हमें निकालना है, 12% निकालना है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स सर्विसेज टैक्स, मतलब कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं तो उसके ऊपर हम लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ना, उसी को हम लोग जीएसटी बोलते हैं। और जीएसटी में भी आपका 2 टाइप्स आ जाता है। फर्स्ट आपका आ जाता है सीजीएसटी एंड इसके बाद आ जाता है एसजीएसटी। ओके, अब देखो सीजीएसटी एसजीएसटी, जीएसटी टोटल कितना है 12% है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, यानी ये 12 का आधा कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6% सीजीएसटी एंड 6% कितना हो गया, एसजीएसटी। तो जीएसटी कभी भी टोटल अमाउंट पे निकाला जाता है। अगर 80,000 का मैं सामान खरीदा तो 80,000 पे मैं जीएसटी निकालूंगा। अब 80,000 है तो चलो दोस्तों 80,000 पे जब हम लोग 6% निकालेंगे, कितना परसेंट निकालेंगे, 6%, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4,800 आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 4,000 आ गया। ये अपना क्या हो गया, सीजीएसटी हो गया, 6% है। यही अपना क्या हो जाएगा, एसजीएसटी भी हो जाएगा कि 60% निकालना है ना, तो आप अपना अमाउंट आ गया। तो 80,000, ओके 80,000 अपना क्या है, परचेस वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, परचेस वैल्यू है। 4,800 हम लोग क्या किए, इस पे जीएसटी निकाले, 4,800 एंड 4,800। अब इसको अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो 89,600 आ जाएगा। ओके, राइट है। चलो अभी शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे देखो अब जीएसटी जो लग रहा है इनपुट है, सामान ले रहे तो लग रहा है इनपुट, मतलब इनपुट पे लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनपुट, परचेस पे ही लगेगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। ओके, तो कितना हम लोग जीएसटी निकालें, CGST 4800 एंड CGST और SGST भी इतना ही निकाले हैं। ओके, और अमाउंट हम किससे पेड कर रहे हैं, अमाउंट हम लोग पेड कर रहे हैं बैंक से, मतलब चेक से कर रहे हैं, तो चेक क्या हो गया, बैंक हो गया, तो क्रेडिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ओके, अब इसको टोटल करके क्रेडिट में लिख देंगे, कितना आएगा टोटल करेंगे तो 89,600, तो ये आ गया। अभी देखो मेरे पास स्पेस बहुत कम है, बिंग में आप क्या करो पूरा क्वेश्चन उतार देना। ओके दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट चालू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक। अभी देखो पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक, यहाँ पे ना एक्चुअल में क्या हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। पर आप एक बात याद रखना, अगर बोर्ड में प्रिंटिंग मिस्टेक आती है ना, तो हम लोग को रॉन्ग क्वेश्चन को ही हमें करना रहता है, वो रॉन्ग रहता है हमें उसका मार्क्स मिल जाता है, तो हमें सही करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको इसको सही करके बताऊंगा। यहाँ पे पेड टू SG जो यहाँ पे क्रेडिट में आपका ट्रांजेक्शन हुआ था, ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ था, 30,000 का 12 वाला, परचेज गुड फ्रॉम गणेश 30,000 क्रेडिट, तो सेम यहाँ पे भी आएगा, जो वहाँ पे क्रेडिट में उसने उधारी दिया था उसने यहाँ पे पैसा दे दिया है, यहाँ पे आएगा पेड टू गणेश बाय चेक, बट यहाँ पे क्या लिख दिया है, पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक। तो कोई बात नहीं, हम लोग सेम ऐसा ही कर लेते हैं, कुछ भी सही करने की जरूरत नहीं है, जैसा इसमें दिया है वैसा ही हम सेम करेंगे। ओके, कौन सा है 25 वाला, तो चलो अब 25 वाला करके दिखाता हूँ आपको। क्या लिखा है, पेड टू SG एंड सन बाय चेक। अभी देखो पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक, मतलब कि अभी हम लोग पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, मतलब SG एंड सन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो डेबिट रिसीवर हमेशा डेबिट में आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे डेबिट में गणेश भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, पर इसमें जो क्वेश्चन दिया मैं सेम वही लिख रहा हूँ, SG एंड सन्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब यहाँ पे गणेश लिखो, क्या लिखोगे, गणेश, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर पे गणेश से जब हम सामान खरीदे थे तो उसे पैसा नहीं दिए थे। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक आया है, फिर भी मैं जो दिया है वही लिख रहा हूँ। और 2 क्या आ जाएगा, पैसा हम किसके द्वारा दे रहे हैं, चेक यानी बैंक, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट आपका गिवन है यहाँ पे, 30,000, तो यहाँ पे लिख दो 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। और बिंग में क्या जाएगा, सेम क्वेश्चन आपको उतार देना है, क्या आएगा बिंग में, पेड टू SG एंड सन बाय चेक। ओके, सो अभी ये हो गया हमारा 28 वाला हम लोग करने जा रहे हैं। देखते हैं 28 में क्या दिया है। 28 भी काफी सिंपल सा, रिसीव कमीशन फ्रॉम गणेश, मतलब हमने रिसीव कमीशन, हमें रिसीव कमीशन मिला है। अब देखो कमीशन हमारा क्या है, इनकम है, कमीशन हमारा क्या है, इनकम है। 28 एंट्री कराने जा रहा हूँ, कमीशन हमारा इनकम है, तो क्रेडिट में 2 कमीशन आ जाएगा, क्योंकि हमारा रूल है भाई, किसका रूल है, नॉमिनल का, क्रेडिट का रूल है, ऑन इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। जैसे हम लोग सेल्स को क्रेडिट में डालते हैं ना, इससे कमीशन भी हमारा क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि कमीशन हमें मिल रहा है, कमीशन क्या हो रहा है, मिल रहा है, इनकम है। और कमीशन के बाद में हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, आर डेबिटेड, DR। अमाउंट कितना गिवन है आपका, अमाउंट आपका गिवन है 10,000, कितना गिवन है, 10,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस साइड एंड 10,000 दिस साइड। बिंग में क्या लिखोगे, बिंग कमीशन रिसीव, बिंग, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग खराब है, ओके, बिंग कमीशन रिसीव, किससे रिसीव हो रहा है, फ्रॉम गणेश। चलो कंप्लीट हो गया 28 भी। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, पेड रेंट। काफी सिंपल सा है दोस्तों, इतना सारा मैं आपको करा चुका हूं ना कि इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है, तो रेंट अकाउंट आर डेबिटेड टू। अभी रेंट पे करेगा तो क्या जाएगा, कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश। कितने से हो रहा है ट्रांजैक्शन, 5,000 से, तो सिंपल सा यहाँ पे 5,000 आपका रिकॉर्ड हो जाएगा एंड दिस साइड 5,000। ओके, बीइंग में क्या देखो, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। ओके, सो हमारा
अभी हम लोग ना इस सम्स का लास्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ना ज़रा ध्यान से देखना ट्रांजेक्शन को। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करने जा रहे हैं, 31 करने जा रहे हैं। जो 31 का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, परचेज शेयर ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर द ₹10,000 फॉर डीमेट अकाउंट। अब इसमें हो क्या रहा है, हम लोग शेयर को परचेस कर रहे हैं, और जब भी हम लोग शेयर को परचेस करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, आता है शेयर आता है, हिस्सेदारी आता है, और शेयर को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट हमेशा डेबिट साइड में आता है, इतना दिमाग में आप लोग फिट कर लो। और किसके द्वारा हम लोग कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट के द्वारा कर रहे हैं, किसके द्वारा, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या करते हैं, उससे हम लोग शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आर डेबिटेड, अब शेयर को खरीदोगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आ रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट आर क्या हो जाएगा, डी आर। अब उसके बाद में हमारे पास से पैसा जा रहा है ना, पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक से जा रहा है। अब डीमेट अकाउंट में खोलने, डीमेट अकाउंट क्या कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट से अगर हम शेयर को परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले पैसा हमें बैंक में डालने, बैंक से ट्रांसफर हमने क्या किया, डीमेट में किया है, तो बैंक से पैसा हमारा जा रहा है, बैंक क्रेडिट द गिवर, है ना। तो कहाँ से पैसा जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो बैंक आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ गया। कितने का परचेस हम लोग कर रहे हैं, 10,000 का कर रहे हैं, सिंपल सा है। शेयर आया मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट आर डेबिटेड, अब क्रेडिट में बैंक अकाउंट आ गया। अब क्रेडिट में भी क्या लिख दोगे, 10,000, और बैंक में क्वेश्चन सेम आप उतार दोगे। ओके, तो हमने सारे ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। अब उसके बाद जब आप टैली करोगे तो आपका डेबिट साइड कितना आएगा, 3 लाख आएगा, 2,600 आएगा, सेम यही अमाउंट आपका क्रेडिट का भी आ जाएगा, 3,200 600। ओके, तो हमने क्या किया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 खत्म कर दिए हैं, अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 में मिलेंगे।